हेलो बडीज, कंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम कंगवार। बच्चों, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 9 में हम पहुंच चुके हैं और आज हम यहां पर बायोलॉजी के सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बायोलॉजी का जो पेपर है ये आपको करीब 35-40 मिनट में आपको एग्जाम में कवर करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कम टाइम मिलेगा, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप देखें तो जो सोल्यूशन मैं कराता हूं, जहां पर मैं एक्सप्लेन भी करता हूं आपको, तब भी 40 मिनट में, 45 मिनट में, 50 मिनट में मैं पूरा आपको यहां पर सॉल्व करके दे देता हूं। तो ये आपकी आदत में आना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि एनसीईआरटी आपकी अच्छे से कवर होनी चाहिए। उस पर अच्छी पकड़ जब आपकी होगी तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और जल्दी से जल्दी उसका आंसर आप कर पाएंगे। आरटीएस की सबसे खास बात यह है कि सारे क्वेश्चन रिलेवेंट होते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन यहां पर नहीं होते हैं। जो सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी में है, वही क्वेश्चन होते हैं और वही समय की जरूरत है। इस समय अगर बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में आपसे कोई कह रहा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन करो या अपने टेस्ट में दे रहा है, तो इसका मतलब है निश्चित रूप से वो आपको बेवकूफ बना रहा है, खुद भी बेवकूफ है और आपको भी बना रहा है। तो ऐसे टेस्ट पेपर से, ऐसी टेस्ट सीरीज से एकदम दूर रहना है आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट है, जहां पर इस चैप्टर में इस टेस्ट में हमारे पास टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन यूनिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो टोटल 6 चैप्टर का ये टेस्ट है, जहां पर हर चैप्टर से 15 सवाल करीब लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है? इन विवो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। और एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करें तो उसका एक प्रोसेस होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। जिफ्ट में क्या करते हैं? जिफ्ट में जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, या फिर अर्ली एम्ब्रियोज, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज। और ये जो एम्ब्रियोज हैं अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। और अगर 8 सेल से ज्यादा स्टेज वाला ब्लास्टोमियर है तो उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं बेटा कहां पर? यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, जिसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या आईयूटी कहते हैं। अब बाकी जो प्रोसेस है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के हिस्से नहीं है। मैचिंग करनी है आपको एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस कहां पर मिलती है आपको? एपोमिक्सिस आपको मिलती है एस्टेरेसी और ग्रासेस में, तो एस्टेरेसी से मैच कर लो। पॉली एम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। सिट्रस और मैंगो में मिलता, मैंगो से मैच कर लो। पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं। ड्राई फ्रूट मस्टर्ड हो जाएगा, है ना, मस्टर्ड हो गया। फ्लैसी फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो गुआवा हो जाएगा। तो क्या मैच करेंगे आप यहां पर? 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन 1। स्टेटमेंट 1 कह रहा है स्ट्रोमा लैमिली हैव बोथ PS1 एंड PS2 बट मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना लैक PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। गलत लिखा हुआ है यहां पर। मेम्ब्रेन और लैमिली ऑफ ग्रेना है बोथ PS1 एंड PS2 एंड मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा लैमिली मेम्ब्रेन जो होती है उस पे PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। ये बात एकदम सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन। आरक्यू ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का आरक्यू वैल्यू होता है 0.9। आरक्यू होता क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट या रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, CO2 कितना इवॉल्व हो रहा है, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हो रहा है, ये कंज्यूम कितना हो रहा है, इसका रेशियो होता है। तो ये जो 0.7 है बेटा, ये फैट के लिए होता है, फैट के लिए। 0.1 जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। मोर देन 1 होता है ऑर्गेनिक एसिड के लिए। और अगर इनऑर्गेनिक, सॉरी, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप जानते हैं CO2 निकलेगा लेकिन ऑक्सीजन तो जीरो रहेगी, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सिन, करेक्ट सेट पूछा है। ऑक्सिन इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल।
ऑक्सिन इनिशिएट नहीं करता, ऑक्सिन प्रमोट करता है एंड इथाइलिन इनिशिएट करता है, तो एक गलत बात हो गई। 2,4-D इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाई गार्डनर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2,4-D जो होता है बेटा ये वीडीसाइड के रूप में यूज किया जाता है, डाइकॉट वीड को किल करता है, मोनोकॉट प्लांट पे इसका इफेक्ट नहीं होता है। There are more than 100 gibberellin reported from widely different organisms such as fungi and higher plant, बिल्कुल सही है। The ability of gibberellin to cause an increased length of axis used to increase length of grape stalk, सही है। Auxin, gibberellin, cytokines, ABA and ethylene are 5 group of PGR in plant। अब ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये गलत कर दोगे, साइटोकाइन लिखा है, साइटोकाइन, इंटरफेरॉन, साइटोकाइन बैरियर, ये साइटोकाइनिन नहीं लिखा हुआ है। एग्जाम में इस तरह की गलती आप कर जाते हैं, लिखा कुछ और है पढ़ते कुछ और है, यानी ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो BCD सही हो जाएगा, BCD पहला ऑप्शन। अब इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप फिर यहां पहुंचेंगे चौथे ऑप्शन पे, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। सब एनसीईआरटी की सीधे लाइनें हैं, और जब तक इनको आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को नहीं समझेंगे अच्छे से, तब तक ये आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये एनसीईआरटी आप अच्छे से समझना चाहते तो सफल बैच में मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी की लाइनें टिक कर रखी हैं। तो सफल बैच में कंप्लीट बायोलॉजी 999 में केवल 999 रुपए में ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके। चलो यहां पर चलते हैं असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। असर्शन में क्या करा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल, बिल्कुल कॉर्टिसोल हो गया, इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, इनका लेवल बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी ड्यू टू इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, ये भी सही, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, सेकंड ऑप्शन। ये डायग्राम हो गया। करेक्टली रिप्रेजेंट द लेबलिंग ABCD विद रिस्पेक्ट टू गिवन डायग्राम। तो ए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये थैलेमस है, जो बी आपको दिखाई दे रहे हैं सीड दिखाई दे रहे हैं बेटा, है ना, जो सी आपको दिखाई दे रहा है, सी यहां पर एंडोकार्प दिखाई दे रहा है, और डी मीजोकार्प। एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी नीट में पूछे जा रहे हैं। जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बीइंग इज अबाउट, तो जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ का होता है, 9 मंथ्स। अब ये 9 वीक देख के मत लगा देना, बस 9 देखा और एग्जाम में लगा दिया, आगे बढ़ गए। अब एक मंथ का मतलब होता है 4 वीक, तो 9 × 4 यानी 36 वीक हो जाएगा, 36 वीक या 265 डेज का जेस्टेशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 36 वीक्स। फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है। फोटोलिसिस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और वाटर की स्प्लिटिंग होने से 4 प्रोटॉन बनते हैं, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन। फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी सिंथेसिस, फास्फोग्लाइकोलेट फोटो रेस्पिरेशन में बनता है ये, एंड कार्बोक्सिलेशन रुबिस्को केल्विन साइकिल के पहले स्टेप में। तो यहां हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 पहला ऑप्शन। आइडेंटिफाई द स्टेजेस A एंड B एंड व्हाट इज करेक्ट लेबलिंग ऑफ C एंड D। तो पहले तो A और B को पहचानना है और फिर C और D पहचानना है। तो देखो A जो दिखाई दे रहा है वो मारुला है, और B जो है ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पर कैविटी नजर आ रही, तो A मारुला B ब्लास्टोसिस्ट। जो C है ये फॉलिकुलर सेल तो नहीं है, ठीक है, A मारुला B ब्लास्टोसिस्ट, C इज द एम्ब्रियोब्लास्ट, ये भी गलत हो गया। A मारुला B ब्लास्टोसिस्ट, C इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंड D इज द इनर सेल मास, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी, बिल्कुल सही बात है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर कराते हैं। Embryos with more than 8 blastomere are then transferred into the fallopian tube to complete its further development, नहीं, ये गलत बात है। 8 से ज्यादा सेल का अगर एम्ब्रियो है तो उसे ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में, जिसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर का है तब जिफ्ट करेंगे, पहला सवाल अभी हमने यही किया था। तो यानी यहां पर स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। द फिनोमिनन बाय विच द कॉर कैम्बियम इज फॉर्म, कॉर कैम्बियम, तो कॉर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा सेल से होता है, तो कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन। असर्शन में क्या करा, ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, गलत बात है।
they are usually converted into glucose. Proteins, fats and organic acid can also be respired but they do not enter the respiratory pathway at the first step. ये सही बात है. तो assertion is not correct but reason is correct. पहला ऑप्शन. MTP हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन. बिल्कुल, साल भर में 45 से 50 मिलियन MTP दुनिया भर में होती है, यानी 4.5 से 5 करोड़ की पॉपुलेशन कम होती है. MTP इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. नहीं, MTP पॉपुलेशन को कंट्रोल करे लेकिन इसका पर्पज पॉपुलेशन को कंट्रोल करना नहीं है. इसका ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स. Amniocentesis, fetal sex determination test, lactational amenorrhea, absence of menstruation, MTP, induced abortion, and ART-assist, those couple which are childless. तो यहां पर मैच करेंगे 3 4 2 1, 3 4 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 2. MTP is a process to get rid of unwanted pregnancy. Which of the following statement is not correct for MTP? पहला ऑप्शन. MTPs account for nearly 1/5 of total number of conceived pregnancy in a year all over the world. बिल्कुल सही बात है. 20% जो प्रेगनेंसी टोटल होती हैं उनमें जो टोटल प्रेगनेंसी होती है उसमें 20% का MTP करा दिया जाता है. MTP हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन. ठीक है. MTP इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. ना, ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971. ये सही, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है. असर्शन कह रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. सही है. इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH. बिल्कुल ये भी सही है. तो चूंकि ATP और NADPH नहीं बनते इसीलिए वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है. यहां पर एक्सप्लेन कर भी रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व. तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर इवॉल्व? ग्लाइकोलिसिस में तो निकलती नहीं है. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यानी जो लिंक रिएक्शन होता है, लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम बनने के दौरान CO2 निकलता है. क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के पहले और बाद में निकलता है. बाकी ETS से ऑक्सीडेटिव में नहीं निकलता है. तो B and C ओनली हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन. 2,4-D वीड फ्री लॉन बनाने के लिए यूज करते हैं. ABA एब्सिसिक एसिड, सीड डॉर्मेंसी, इथाइलिन रूट हेयर फॉर्मेशन, जिब्रेलिक एसिड माल्टिंग कराता है, एंड साइटोकाइनिन कॉर्न कर्नल से ऑब्टेन किया गया, जिएटिन नाम था. तो अब यहां पर मैचिंग हो जाएगी 4 2 5 नहीं 4 3 5 2, 4 3 5 2 एंड 1. पहला ऑप्शन आ जाएगा. द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस वाज इनिशिएटेड बाय. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था 1905 में, जो ये कहता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट वो फैक्टर तय करेगा जो सबसे मिनिमम वैल्यू में होगा. असर्शन क्या कर रहा है? इन ग्रीन प्लांट वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन. बिल्कुल सही बात है. इन द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑक्सीजन. ये भी सही है. तो दोनों बातें सही, लेकिन एक ग्रीन प्लांट की बात कर रहा है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात कर रहा है. तो एक्सप्लेनेशन नहीं, दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करा असर्शन को. जिब्रेलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस से पहली बार इसको आइसोलेट किया गया था. आइडेंटिफाई द रीजन इंडिकेटिव ऑफ इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी. तो पहला बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर. सही है. इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज. बिल्कुल, घर में डिलीवरी नहीं, पहले करती थी, दाई वाई होती थी. बेटर पोस्ट नेटल केयर, बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखरेख. इंक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. नहीं, डिक्रीज. डिक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली. नहीं, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को शो करता है. यानी ABC यहां पर करेक्ट हो जाएंगे. ABC ओनली, थर्ड ऑप्शन. द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द गिवन फिगर इज. ये जो डायग्राम आपको दिखाए गए बेटा, इस डायग्राम में आपको एक्स जो रिप्रेजेंट किया गया सस्पेंसर को बताता है. लैंग्वेज में जिक्र नहीं है लेकिन NCERT ने डायग्राम में दिखाया हुआ है. चलिए यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है. अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटेट बेटर क्योर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. सही है. जल्दी पता लग जाएगा तो आसानी से इलाज हो पाएगा. STI आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under reproductive
हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम, ये भी सही है। द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रिफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन, हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो, ये भी सही है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट आर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, नहीं, ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और जो वॉल्ट है ये बैरियर मेथड है। डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप आर स्पर्मिसाइडल एजेंट, नहीं, स्पर्मिसाइडल एजेंट जो होते हैं वो कुछ जेलीज और फोम होते हैं। डायफ्राम और सर्वाइकल कैप तो बैरियर की तरह काम करते हैं, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकते हैं। यानी यहां पर करेक्ट हो जाएगा ए बी सी ओनली, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा था हाइमेन इज ऑलवेज टॉर्न ड्यूरिंग अ फर्स्ट क्वाइटस, नहीं, ऑफन होगा, अक्सर ये फर्स्ट क्वाइटस के दौरान फट जाती है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, नहीं, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, यानी दोनों बातें यहां पर गलत हो जाएंगी, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नंबर ऑफ वीक और मेजर फीचर पूछे गए। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड। आफ्टर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 3 मंथ के बाद की अगर हम बात करते हैं तो 3 मंथ के बाद लिम्स आर वेल डेवलप्ड। आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर एंड आफ्टर 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट आर डेवलप्ड। तो यहां पर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3, ये ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं। प्लांट यूज 2 एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड 1 बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, सही है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, गलत बात है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट बायोटिक एजेंट यूज करते हैं। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन यूज बायोटिक एजेंट, नहीं, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, ये भी गलत है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेटर, नहीं, pollination by wind is common among abiotic pollinator. Pollination by water is quite rare in flowering plant and is restricted to about 30 genera, mostly monocot, ये सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो बी सी डी करोगे, बी सी डी फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। फर्मेंटेशन लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती। ईटीएस में साइटोक्रोम ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे, ये एम्बेडेन, मेयर हाफ एंड पारनास। तो ये हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर 2। Though all person are vulnerable to STDs, their incidence are reported to be very high among person in the age group. डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है 15 से 24 साल का एज ग्रुप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है एसटीआई के लिए, और इसी एज ग्रुप से आप बिलोंग भी कर रहे हैं। असर्शन कह रहा था कैल्विन पाथवे अकर इन द बंडल शीथ सेल ऑफ द C4 प्लांट, बिल्कुल सही बात है, बंडल शीथ में चलेगा। रोबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल, ये भी सही बात है। और कैल्विन साइकिल के लिए रोबिस्को चाहिए, और कैल्विन साइकिल बंडल शीथ में इसीलिए चलती क्योंकि वहां पर रोबिस्को है, तो यहां पर एक्सप्लेन भी कर रहा है, चौथा ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन होता है जिससे ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज की मदद से। स्पर्म, स्पर्म स्पर्मेटोजोआ से आप मैच कर लोगे। कोरोना रेडिएटा लेयर अराउंड ओवम, ऊटिड ओवम को कहा जाता है। गैमीट मदर सेल उगोनिया, यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन 1 करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर पूछा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री, ठीक है, बिल्कुल लीगलाइज है। एमटीपी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसटीआई, बिल्कुल सही बात है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ये भी सही बात है। In ICSI, the semen collected either from husband or healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. नहीं, ये गलत बात, ICSI नहीं, ये artificial insemination में ऐसा किया जाता है। Multilode 375 and LNG20 are hormone releasing IUD. LNG20 तो हार्मोन रिलीजिंग है, लेकिन मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, यानी यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट मिला एबीसी ओनली, यानी सेकंड ऑप्शन। The plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop is a derivative of। तो अब ये जो पहले तो रेगुलेटर आपको पहचाना, किसकी बात हो रही, जिब्रेलिक एसिड की।
और जिब्रेलिक एसिड जो होते हैं बेटा वो टर्पीन डेरिवेटिव होते हैं, टर्पीन के डेरिवेटिव होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये डुअल स्टेप क्वेश्चन है ना, डुअल स्टेप क्वेश्चन है, ये 2 स्टेप में आप करेंगे। असर्शन में कह रहा अलार्मिंग ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोग्रेस इन मेड इन दोज एरिया। सही है। मेनी कपल ऑफ मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वन हैव इवन अडॉप्टेड एंड वन चाइल्ड नॉर्म। ठीक, ये भी सही, दोनों सही, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं यहाँ पर, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा सेकंड। विच वन इज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट का एफिशिएंट कन्वर्टर C4 प्लांट होते हैं। यहाँ पर सॉर्गम आपको दिया गया है, मेज हो गया, सॉर्गम हो गया, सुगरकेन हो गए, ये C4 प्लांट हैं, तो ये ज्यादा अच्छे कन्वर्टर हैं। इनमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे यानी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ STI या पर्सन शुड अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर। ठीक है। ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, नहीं भैया तो गलत बात है। यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वार्टर्स, सही है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ये भी सही है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल, ये भी सही है। तो A C D E ओनली, सेकंड ऑप्शन। रिडक्शन ऑफ NAD डज नॉट अकर इन द रिएक्शन। NAD का रिडक्शन मतलब NADH का फॉर्मेशन होना। तो क्या पायरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम में NADH बनेगा? बिल्कुल। आइसोसिट्रिक सल्फा कीटोक्ली के बीच में बनेगा। मैलिक एसिड से ऑक्जेलोस्टिक एसिड के बीच बनेगा। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड के बीच में FADH2 बनेगा, यानी FAD+ का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका। चौथे ऑप्शन में NAD+ का रिडक्शन नहीं होगा। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट इन प्लांट एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। एपोमिक्सिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। सम इंपॉर्टेंट इवेंट इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आर गिवन बिलो, अरेंज द इवेंट। तो अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में आपको। तो पांचों स्टेप जो दिए गए इनमें कहां शुरू करोगे? सबसे पहले सिक्रीशन ऑफ FSH, FSH का सिक्रीशन होगा, मतलब A से शुरू करोगे। फिर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल की ग्रोथ होगी, A के बाद C आ जाएगा। A के बाद इतने से एग्जाम में हो जाएगा। उसके बाद सडन इंक्रीज द लेवल ऑफ LH, LH होगा तो ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन। ऑक्सिन, ऑक्सिन का एग्जाम्पल यहाँ पर है इंडोल एसिटिक एसिड IA। जिब्रेलिन में एग्जाम्पल हो जाएगा GA3, जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। साइटोकाइनिन में जिएटिन हो जाएगा, और डॉर्मिन एब्सिसिक एसिड के नाम से बाद में जाना गया। तो 2143 ऑप्शन नंबर 3। असर्शन कह रहा है एटीपी सिंथेसाइज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, बिल्कुल सही बात है। एक एटीपी का, हाँ लिखा भी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एटीपी सिंथेसाइज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नहीं भैया, ये सिंथेसाइज नहीं, ये यूटिलाइज हो रही है। सिंथेसिस कहां पर होती? BPGA से 3PGA के दौरान, और पेप से पायरुविक एसिड के दौरान। तो असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन गलत है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड। पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस और मैंगो में होती है। पिछले टेस्ट में मैंगो मैंजीफेरा इंडिका पूछा था, इसमें सिट्रस पूछ लिया है। Statement 1, the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contraction, बिल्कुल सही है। This lead to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, that is parturition, ये भी सही है। यानी दोनों बातें यहाँ पर ट्रू हो जाएंगी, both statement are true। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, मैच करना है यहाँ पर पिल्स। तो पिल्स प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन थर्ड से मैच करोगे। वैसेक्टमी में वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, सर्जिकल मेथड है। ट्यूबेक्टमी में फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, और सहेली नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। तो 3142 ऑप्शन नंबर 4। Which one of the following statement about the event of non-cyclic photophosphorylation are correct? Non-cyclic मतलब जेड स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा बिल्कुल। ओनली वन फोटो सिस्टम नहीं, दोनों फोटो सिस्टम आएंगे, PS2 एंड PS1। बोथ ATP एंड NADH आर प्रोड्यूस्ड, गलत बात है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगा। NADH नहीं होता, NADPH होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज, सही बात है। आल्सो नेम्ड एज जेड स्कीम, सही है। तो क्या क्या सही मिला? A D एंड E ओनली। अब C को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ऑप्शन एक रखा हुआ ACD ओनली।
बेहतरीन सवाल है ये। असर्शन में क्या करें, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 वाटर एनर्जी आर रिलीज एज प्रोडक्ट, सही, दोनों सही, लेकिन ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है उसका रीजन ये नहीं कि CO2 प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो दोनों सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Which of the following can be expected if scientists succeeded in introducing apomictic gene into hybrid variety of crop? तो इसका फायदा यह है कि देयर विल बी नो सेग्रीगेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इन द प्रोजेनी, चौथा ऑप्शन। यहां पर करेक्ट पूछा आपसे, द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, सही बात है। कॉम्प्लेक्स 4 कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स 5 है, एटीपी सिंथेज। Unlike photophosphorylation, where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, in respiration it is energy of oxidation reduction utilized for same process, ये सही है। When the electron pass from one carrier to another via complex 1 to 4, in the electron transport chain they are coupled to ATP synthase complex 4, गलत हो गया यहाँ पर, ये complex 5 होगा। The first cell ऑन दिस प्लेनेट लिव इन एन एटमॉस्फेयर दैट लाइट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। तो ए सही है, सी सही है और ई सही है, ए सी ई ओनली। स्टेटमेंट बनकर जिब्रेलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, नहीं, एबीए को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एबीए स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड डिक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, टॉलरेंस को बढ़ाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन। India was among the first countries in the world to initiate action plan and program at national level to attain reproductive health. The program called the family planning were initiated in the year 1951 में इनको शुरू किया गया। Select the correct sequence for transport of sperm cell in the male reproductive system. तो कहाँ शुरू करते हैं, seminiferous tubule, then reti testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, urethra, urethral meatus, ये सही sequence मिल गया। असर्शन कह रहा कार्बोहाइड्रेट आर लेस सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी देन प्रोटीन एंड फैट, गलत है, ये मोर सुटेबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड इन द टिश्यूज एज ग्लाइकोजन एंड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी व्हेनेवर नेसेसरी, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन। स्प्रेइंग क्रॉप विद जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द, सुगर केन पे इसको छिड़का जाता है, 20 टन पर एकड़ यील्ड बढ़ जाती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक में ओनली एटीपी सिंथेसिस होती है, नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपी दोनों की सिंथेसिस होती है। CF0 पार्ट ऑफ एटीपी सिंथेज जो होता है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है और एडीपी रिडक्टेज स्ट्रोमा साइड होता है। तो 2 3 4 1, थर्ड ऑप्शन। जाइगोट, जाइगोट से क्या बनता है बेटा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म में डेवलप होती है। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड सिंगेमी में इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, फर्स्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया, बिल्कुल सही है, ये सही बात यहां पर दी गई है आपको। दूसरा कह रहा है कि नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, नेचुरल मेथड, हाँ बिल्कुल सही, दोनों बातें यहां पर सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इंगलमैन ने दिया था। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, ये किसने बताया था, जूलियस वॉन सैक ने। ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, इंजनहाउस। रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, जोसेफ प्रिस्ले। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। How many molecule of ATP and NADPH are required for every molecule of glucose formed in Calvin cycle? तो NADPH चाहिए होते हैं 12 और ATP चाहिए होते हैं 18। तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 18 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। नहीं 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल NADPH के, ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन जो है 18 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADH लिखा है, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अगर आपको नहीं याद होता है कि कहाँ NADH है कहाँ NADPH है, NADH हम लोग पढ़ते हैं ये कहाँ बनता है, रेस्पिरेशन में, और ये फोटोसिंथेसिस में। तो P लगा है, P से आप थोड़ा सा लिंक कर लो, फोटोसिंथेसिस आसान हो जाएगा।
असर्शन कह रहा है सीड्स जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ठीक है। सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। When an unripe banana is sealed in a polythene bag, it remains green for many days. But if an apple is sealed in same bag, the banana ripen and turns yellow within a few days. The reason is that apple क्या कर रहा है? Apple releases ethylene which promote ripening. Ethylene का main role ripening में ही है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट के लिए पूछा गया है, तो C4 प्लांट के लिए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? This is phosphenol pyruvate. Primary CO2 fixation product oxaloacetic acid. Cell type in which Calvin cycle take place bundle sheath, and cell type in which initial carboxylation mesophyll. तो 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन एरोबिक रेस्पिरेशन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, ठीक है। इट डिराइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, ये भी सही है, तो दोनों बातें सही हो जाएंगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इजैकुलेशन, नहीं, इस घटना को इंसेमिनेशन का नाम दिया जाता है, इंसेमिनेशन कहते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल, सही है। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन बट फॉर्मेशन ऑफ वोम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 15 ईयर, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये 1550 लगेगा, तो ये 50 होना चाहिए, 15 लिखा हुआ है, गलत हो गया ये। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये सही बात है, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो बी एंड डी, बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली। इन ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ 24 वीक यानी एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। मूवमेंट ऑफ फीटस होता है 5वें महीने के दौरान, 6ठे महीने के बाद आईलिड सेपरेट हो जाती है और आईलैशेस का फॉर्मेशन हो जाता है। हेड इज कवर्ड विथ फाइन हेयर 5वें महीने के दौरान होता है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म 3rd मंथ की प्रेगनेंसी के बाद होता है। असर्शन में कह रहा पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, बिल्कुल सही है। डबल फर्ट मंथ में कहां पर होता है? सोलेनेसी, रोजेसी एंड लेगुमिनोसी में। डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट वेयर पॉलन इज सेड एंड 2 सेल स्टेज, नहीं, ये गलत बात है। डबल फर्टिलाइजेशन तो होना ही होना, चाहे 2 सेल स्टेज पॉलिनेशन जाए चाहे 3 सेल स्टेज पे जाए, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। What step can be taken by a person to be free of STI? Avoid sex with unknown partner or multiple partner, ठीक है। In case of doubt, person should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with disease. Always use condom during coitus, यानी all of the above हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। Read the following statement and found out the correct statement, ठीक है। All flowering plants show sexual reproduction, ठीक है। फ्रूट एंड सीड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, गलत बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। रिच कलर, सेंट एंड परफ्यूम ऑफ फ्लावर एड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज, ये भी सही है। फ्लावर्स हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मॉर्निंग, सही बात है, तो एक ही गलत है यहाँ पर, बी गलत है, करेक्ट पूछा है तो ACDE ओनली। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब विजिबल वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ फॉलोइंग, तो 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। विजिबल लाइट पूछा है तो विजिबल लाइट की ही वेवलेंथ होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। हेड, तो हेड जो होता है बेटा, हेड में वो एक्रोसोम पार्ट होता है जो कि एंजाइम रखता है। मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक्रोसोम, एक्रोसोम जो होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड। हेड की बात करें तो हेड में न्यूक्लियस होता है स्पर्म के और वहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है और टेल स्पर्म मोटिलिटी के लिए। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा था मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर, गलत है, माइटोटिकली नहीं होगा, मियोटिकली होगा, मियोसिस के द्वारा। मेगास्पोर मदर सेल आर डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर आर हैप्लॉयड, ये सही बात है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, तो एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है। फर्मेंटेशन में
पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, क्रैब साइकिल में सिट्रेट सिंथेज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी सिंथेज। तो 3 1 4 2 सेकंड ऑप्शन। असर्शन कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये गलत हो जाएगा, -196 होता है। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये सही है, तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होता है? जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, सिंथेसिस ऑफ शुगर तो नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ए बी सी डी नहीं, ए बी सी ई, ए बी सी एंड ई ओनली। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इंटेगुमेंट 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है ओव्यूल की। कैलाजा की बात करें तो ये बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और न्यूसिलस सेंटर पार्ट हो जाएगा। तो यानी 5 से शुरू करोगे, एक ही ऑप्शन 5 दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा सेकंड। ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन। नहीं भैया, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस में होता है जिससे पायरुविक एसिड बनता है। इन ग्लाइकोलिसिस देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल, ये सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन। द फ्लावर ऑफ फिग प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर द पॉलिनेटर टू लेग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है किसका? रिवॉर्ड दे रहा है बेटा, एग लेइंग साइट के फॉर्म में रिवॉर्ड दे रहा है। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, सिनकार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमिटोजेनेसिस। हाइफी ऑफ एस्कोमाइसीट, एस्कोर्बैसिडियो में डाइकैरियोटिक स्टेज होती। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 सेकेंड ऑप्शन। ग्रोथ इज मैक्सिमम इन द जोन ऑफ, कहां पर मैक्सिमम ग्रोथ होती है? इलोंगेशन रीजन में। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन द फीटल ओवरी ओगोनिया स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोररली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। बिल्कुल सही बात है। ईच प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। गलत बात है, यहां पर होना चाहिए ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाई लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड कॉल द प्राइमरी फॉलिकल। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। द हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड थ्रू फुलिश सीडलिंग डिजीज, तो ये था जिब्रेलिक एसिड। फुलिश सीडलिंग या बेकाने डिजीज। इफ अ सोक्ड पी सीड आर केप्ट इन 4 रेस्पिरेटरी फ्लास्क दे वुड जर्मिनेट बेस्ट इन द फ्लास्क विच कंटेन, तो कहां पर? जहां पर ऑक्सीजन होगा वहां पर अच्छे जर्मिनेट करेगा। एमनियोसेंटेसिस, इससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। एमटीपी इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है। इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को वेनरल कहा जाता है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 सेकंड ऑप्शन। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मेनी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, बिल्कुल सही बात है। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एयर फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। गलत बात है क्योंकि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। नंबर ऑफ कैल्विन साइकिल रिक्वायर्ड टू जनरेट अ मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज, तो 6 कैल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोट्रोपिज्म इन सूट इज एट्रीब्यूटेड टू द फोटोट्रोपिक मूवमेंट आर ड्यू टू द ऑक्सीजन की वजह से जो कोलियोप्टाइल था कैनेरी ग्रास को लाइट की तरफ मूव करता था, फोटोट्रोपिक मूवमेंट है वो। केमियास्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस एटीपी सिंथेसिस बिकॉज ऑफ। अब ऑक्सीडेटिव कह रहा है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो जाता है यहाँ पर RTS 9 का। और ये 90 क्वेश्चन हमने किए, 6 चैप्टर हमारे पास थे। अगला जो टेस्ट होना है वो फुल सिलेबस का है और अभी 8 टेस्ट यहाँ पर होने बाकी हैं। ऑफलाइन में आप इन्हें 399 में ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन में अभी भी ये 17 टेस्ट आप दे सकते हैं केवल 199 में गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे। किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट